को हम दावत देने जा रहे हैं, जो शख्सियत अमीर कारवां है, जो शख्सियत रहबरे कौम मिल्लत है, जो शख्सियत मोहसिन इंसानियत है, जो शख्सियत अखलाक और अदल का आलम बरदार है, वो शख्सियत जो हमारी हर लम्हा, हर वक्त, हर साथ, हर एतबार से हमारी हर एतबार से रहनुमाई करना जानती है और करती रहती है। वो शख्सियत के बारे में ये शेर अगर कहूँ तो बेजा नहीं होगा। नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। उस शख्सियत की हकीकतन जिंदगी बोलती है, अंदाज बोलता है। जब वो वाइज नसीहत के लिए बैठता है तो ऐसा लगता है एक मुशफिक बाप बैठा हुआ है जो हमारे दिल के निहाखानों में उतारता चला जा रहा है। उसका एक एक लफ्ज निकला हुआ इस अंदाज से ऐसा लगता है कि वो इंसानियत का देवता है। वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इस्लामुल्लाह कसजद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतमिम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी व सदर जमीयत उलमा वस्त जोन उत्तर प्रदेश से दरखास्त है कि मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हजरत मौलाना इस्लामुल्लाह कसजद साहब माइक पर तशरीफ फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज आपके मौज़ा दिलावलपुर में मुनाकिद होने वाला सीरतुन नबी के उन्वान पर तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज के इस जलसे सीरतुन नबी के अहम और कलीदी मुकर्रिर हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह जामिया शाही मुरादाबाद तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हीं का ही कलीदी पुरमग़ज़ पुरअसर और तफसीली बयान होगा। जैसा कि आपने नाज़िम जलसा से सुना, मेरी बीमारी और अलालत का, चूँकि आप मेरे अपने हैं और आपकी इस दयार में हाज़िरी की सआदत भी गाहे बगाहे मिलती रहती है। ये मेरे करीब का जलसा था तो इसलिए सोचा कि हाज़िरी ज़रूर दूंगा। अब दुआ फरमाएं कि मुझ हक़ीर नाचीज़ बीमार शख्स से अल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें दीन की ऐसी कहलवा दे कि जिस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब हो जाए। इंसान की फितरत और इंसान का मिजाज ये है कि वो किसी न किसी को अपना आइडियल बनाना चाहता है, और जिसका जो आइडियल होता है उसको वो पसंद करता है, उसके बालों की कटिंग को, उसके लिबास को,
उसके बोलने के अंदाज को, ये इंसानी फितरत है। लेकिन उस रब्बे जुल जलाल ने, उस अल्लाह ने हम लोगों के लिए ये काम बड़ा आसान फरमा दिया। अगर अल्लाह हम पर ये छोड़ देता कि तुम दुनिया के किसी शख्स को अपना आइडियल और नमूना बना लो, तो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी थी। कोई शख्स किसी क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाता, कोई किसी फिल्म स्टार को बनाता, जैसे कि हमारे नौजवान बना रहे हैं। कुछ औरतें दुनिया के किसी बड़े स्कॉलर को अपना आइडियल बनाती। लेकिन अल्लाह ने ये काम इतना आसान कर दिया, कुरान की इस आयत को उतार कर हम सब के लिए, सिर्फ उलमा के लिए नहीं, सिर्फ दावत व तबलीग में लगने वालों के लिए नहीं, सिर्फ पांचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वालों के लिए नहीं, सिर्फ हज करने वालों या उम्रा करने वालों के लिए नहीं, बल्कि मुतलक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया कि तुम सब के लिए अल्लाह की रसूल में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एक उम्दा आइडियल और नमूना है। गोया कि हमारे लिए आइडियल और नमूना कौन है? कोई नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत हमारा आइडियल और नमूना नहीं बन सकती। हमारे लिए आइडियल और नमूना अगर कोई ज़ात है तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब यहां पर एक और नुक्ता समझिए, अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तुम्हारे लिए नमाज में, रोजे में, ज़कात में और हज में, यानी इन 4 अमलों में आइडियल है। अगर ये होता तो ये कुरान इस तरह आयत इस तरह उतरती, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि फ़िस्सलाति वज़्ज़काति वल हज्जि वस्सौम उस्वतुन हसना, कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नमूना और आइडियल है नमाज में। जैसी अल्लाह के प्यारे नबी ने नमाज पढ़ी वैसी हमें पढ़नी है। जिस तरह आपने रोजा रखा वैसे हमें रखना है। जो आपने ज़कात देने का तरीका बताया उसी तरह हमें भी देना है, और जिस तरह आपने हज किया उसी तरह हमें करना है। तो एक बात मेरे नौजवान भी जहन में रखें, मेरी आवाज गांव के जहां जहां तक पहुंच रही हो और हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हो तो वो भी जहन में रखें, बड़े बूढ़े भी जहन में रखें कि यकीनन ये 4 इबादतों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल यकीनन है। हमें नमाज का भी एहतमाम करना है, जाहिर है इसमें नमूना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का, और ये तोहफा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। और इसको मिसाल से समझिए, अगर कोई गिफ्ट किसी फंक्शन के मौके पर, शादी के मौके पर कोई किसी को दे और वो इस गिफ्ट का यूज ना करे, इस्तेमाल ना करे, जिसने दिया है उसे मालूम हो जाए कि जो गिफ्ट, जो तोहफा, जो हदिया अपने रिश्तेदार को हमने दिया है, इसने इसको अच्छी नजर से देखा भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं किया, फेंक दिया, तो उसको गुस्सा है कि हमने तो इतना कीमती जूता दिया, इतनी कीमती घड़ी दी, इतना अच्छा मोबाइल दिया, ये इसका इस्तेमाल भी नहीं करता। गुस्सा आएगा, आइंदा नहीं देगा, नाराज होगा। तो जब एक इंसान किसी इंसान को गिफ्ट देता है, कोई तोहफा और हदिया देता है, उसको वो इस्तेमाल न करे, डाल दे, तो उसको गुस्सा आएगा दूसरे को देने वाले को। अब ज़हन में रखिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या तोहफा दिया और किसके लिए दिया। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अपने पास बुलाया। जाहिर है रब्बुल आलमीन बुला रहा है महबूब रब्बुल आलमीन को, यानी प्यारे नबी
को बुलाया गया, किसी अंबिया को आसमान पर नहीं बुलाया गया। अब जब आप तशरीफ ले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो गुफ्तगू हुई, वो मौजू नहीं है, टॉपिक नहीं है, लेकिन हदिये में और तोहफे में और गिफ्ट में उस रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया? नमाज तोहफे में दी। अब अगर हम नमाज तोहफा देने वाले अल्लाह, तोहफा लाने वाले प्यारे नबी, उस तोहफे को इस्तेमाल करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती जो साहिब ईमान हैं, क़यामत तक आने वाले उम्मती। अब याद रखो मेरे नौजवानों, अगर तुमने नमाज का एहतमाम नहीं किया, सिर्फ नमाज को रमजान के लिए छोड़ दिया, या जनाजे की नमाज पढ़ ली, या सिर्फ जुमे की नमाज का एहतमाम कर लिया, तो हकीकी माने में अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी तुम नाकदरी कर रहे हो, और जो जात उस तोहफे को लाई है उसकी भी नाकदरी कर रहे हो। क्या ये हम पर और आप पर ज़ेबा देता है कि रब्बे जुल जलाल के तोहफे की हम नाकदरी करें नमाजों को छोड़कर? नहीं ज़ेबा देता। इसलिए पहली गुजारिश, इस जलसे सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनाकिद होने वाले इस जलसे में सुनने वालों से दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं कि रमजान का इंतजार मत करो, जुमे का इंतजार मत करो, बल्कि जिस जज्बे के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ रमजान में अजान की आवाज सुनकर हमारा नौजवान मस्जिदों में पहुंचता है, मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं, यहां से ये तय करके उठो कि उसी जज्बे, उसी हौसला, उसी ज़ौक़ व शौक़ और लगन के साथ हम इंशाअल्लाह बाजमात नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। याद रखो, शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। शैतान ने हमें सिखा दिया है, बिलखुसूस हमारे नौजवानों को, कि रमजान में नमाज पढ़ लो, उसके बाद जुमा पढ़ लो। आपके यहाँ भी जिन मसाजिद में जुमा होता है, जहां तक मेरा ख्याल है, अगरचे मैंने नहीं पढ़ा, कि जितने अफराद जुमे में होते हैं, आप दिल से बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या उतने अफराद, उतने इंसान पांचों वक्त नमाज में होते हैं? नहीं होते। जबकि पांचों वक्त की नमाज फर्ज आइन है, जुमे की नमाज वाजिब है। पांचों वक्त की नमाज की जो अहमियत है, हैसियत है, जो मकाम है, वो जुमे का नहीं है, लेकिन शैतान ने बहका रखा है। इसलिए एक गुजारिश सिर्फ ये है कि क़यामत के दिन जिस चीज का सबसे पहले सवाल होगा वो नमाज का होगा। आप चाहे शादी में हो, बारात में हो, वलीमा आपके यहाँ हो, आपके बेटे की बारात कहीं जा रही हो, जहां आप पहुंचे, जहां बहुत सी चीजें आप तय करते हैं, बहुत से मामला तय करते हैं, बारात किस वक्त निकलेगी, कौन किस गाड़ी में बैठेगा, फला शहर में जा रही है तो गाड़ियां रास्ते में कहां रुकेंगी, पेट्रोल किस पेट्रोल पंप पे भराया जाएगा, किस वक्त गाड़ी कहां पहुंचेगी, लोकेशन मंगाते हैं कि जिस मैरिज लॉन में है उसकी लोकेशन सेंड कर दी जाए, कहां पर गाड़ियां होंगी। क्या अल्लाह का कोई बंदा ऐसा होता है जो ये तय करे कि रास्ते में जो नमाजों का वक्त होगा वो कहां पढ़ी जाएंगी? जहां मैरिज लॉन है उसके करीब कोई मस्जिद है? मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं, जो सच ढंग के हर तरह का मेकअप करके निकलती हैं, क्या उनके जहन के किसी गोशे में ये आया कि बारात में जब हम जाएं तो नमाजें हमारी क़ज़ा न हो? निकाह सुन्नत है और नमाज फर्ज। एक निकाह को, एक सुन्नत को, प्यारे नबी के एक सुन्नत को अदा करने के लिए अगर हम जा रहे हैं और फर्ज छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए ऐसी निकाह में बरकतें नहीं हुआ करती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर कोई लोग, खासकर हमारी माएं बहनें, इसका एहतमाम करने भी लगे तो लोगों को ताज्जुब होता है। लिहाजा मैं अपने मुआशरे पर मेरी नजर है, तय करिए कि चाहे हम अपने दिलावलपुर में हो, चाहे हम कचहरी में हो, चाहे हम तिजारत कर रहे हो,
चाहे हम काश्तकारी कर रहे हो, जब मुअज्जिन की आवाज हमारे कान पे पड़ेगी, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आखिरत की कामयाबी की तरफ आओ, तो हम सब कुछ छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ दौड़ेंगे। आपने वो जमाना देखा होगा लॉकडाउन का, हमारे बहुत से लोगों ने देखा होगा जो हमारे सामने हैं, कि एक वो वक्त था कि हम अल्लाह के घर पर जाने से महरूम कर दिए गए थे। अजान होती थी लेकिन हम मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या शौक था, इश्तियाक था, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने को हमें इजाजत नहीं थी। एक दौर वो भी था, चंद साल हुए हैं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो अल्लाह का घर है। अल्लाह ने चाहा तो हम उस जगह नहीं जा सके। फिर वो दौर आया कि अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए कि ऐ मेरे बंदों, ऐ प्यारे नबी के उम्मतियों, एक वक्त ऐसा भी मैं तुम पर लाया था, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाया था, कि जो चाहने के बावजूद तुम अपनी पेशानी को मेरे घर में आकर झुका नहीं सकते थे। मैंने ये वक्त भी दिखाया है, लेकिन अब तुम्हारे सामने दरवाजे खुले हैं। आखिर मुरे तुम्हें मेरे घर से क्या बैर है? मैं इसको मिसाल से समझाऊं। आपका कोई करीब तरीन रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आप उसके घर रोजाना जाते हो या हफ्ते में 2-3 दिन जाते हो, और अचानक आप जाना बंद कर दें तो वो सोचेगा कि ये हमसे नाराज है, हमारी कोई बात बुरी लग गई है, हमने इसकी खातिर नहीं की है। टेलीफोन करेगा, पूछेगा कि भाई क्या बात है, तुमने हमारे घर आना क्यों छोड़ दिया? तुम तो रोज आना मिलते थे, या हर तीसरे चौथे दिन मिलते थे, या हर हफ्ते में मिलते थे। लगता है हमारी कोई बात तुमको, तुम्हारे दिल को लगी है। जब एक इंसान ये महसूस कर सकता है तो वो रब्बे जुल जलाल, जो हम सब का राज़िक भी है, खालिक भी है, जब उसके दर पर हम रमजान के मुबारक महीने में पाबंदी से जा रहे हैं या जुमा जा रहे हैं, तो वो नहीं सोच सकता कि हम ये बंदा जिसको रोजी भी हम ही देते हैं, बीमार होता है तो शिफा हम देते हैं। दवाओं में तासीर नहीं है, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता। शिफा देने वाली जात भी अल्लाह की है, जिसकी मर्जी के बगैर ये सांस नहीं ले सकता। इसकी दिल की धड़कनों को हम कायम किए हुए हैं, और मुझे मेरे ही घर से इसको नफरत है, इसने मेरा ही घर छोड़ रखा है, यानी मस्जिद नहीं आता। तो बताइए वो कितना नाराज होगा, और दुनिया से जाने के बाद वो क्या सजा नहीं देगा। इसलिए मेरे भाई, कब्ल इसके कि मौत आ जाए, हमारा जनाजा लोग पढ़ाएं। हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने से पहले हम इसका अहद करें और तय करें हर नौजवान कि हमें पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करनी है। अगर बिलफर्ज किसी मशगूलियत की वजह से हम अल्लाह के घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वक्त के अंदर नमाज अदा करनी है, नमाज को क़ज़ा नहीं करना। मुझे एक हदीस याद आई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन लम युहाफ़िज़िस्सलाह, वो हजरात जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, यानी गंडेदार नमाज पढ़ते हैं, मौका हुआ पढ़ ली, फजर की छोड़ दी, उठ नहीं सके, दोपहर में अपने कामों में मशगूल है, मगरिब की पढ़ ली, असर की पढ़ ली, कभी वो भी नहीं, यानी कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी। याद रखिए, ये उसके लिए नहीं है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये वईद उसके लिए है जो नमाजों को पढ़ता है लेकिन पाबंदी नहीं करता। जितनी पाबंदी से वो अपनी दुकान पर जाता है, जितनी पाबंदी से वो अपने माश के लिए निकलता है अपने यहां से, उस पाबंदी से वो अल्लाह के घर में नहीं जाता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का हश्र हामान, शद्दाद और फिरौन के साथ होगा। अंदाजा लगाइए कि जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता उसका दोज़ख में और जहन्नम में क्या हश्र होगा। ऐसा शख्स जो शद्दाद, फिरौन और हामान के साथ होगा, जो नमाजों को पढ़ता भी है लेकिन पाबंदी नहीं करता।
इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और बिलखुसूस मेरे नौजवानों, मौत का इंतजार मत करो, न मालूम कब आ जाए। तय कर लो कि हमें चाहे कुछ भी हो, हम कितने भी बिजी हो, लेकिन 5 वक्त हमें अपने माथे को अल्लाह के सामने रखना है। रखोगे ना इंशाअल्लाह? इन जलसों का यही मकसद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मरतबा ये फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं हजरत बिलाल से कहूं कि अजान दे, और उसके बाद देखूं मैं घरों का चक्कर लगाकर मदीने मुनव्वरा में कि कौन अजान की आवाज सुनकर नहीं आता, मस्जिद नहीं आता। बहुत मुमकिन है वो घर पर पढ़ लेता हो। अल्लाह के प्यारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, सरापा शफीक और रहीम है, फरमाते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं ऐसे घरों में आग लगा दूं। खुदा की कसम, अगर मुझे बच्चों का, बीमारों का और औरतों का खौफ ना होता तो मैं ऐसा कर। बीमारों पर जमात से नमाज नहीं है, औरतों पर नहीं है। ये कौन कह रहा है जो रहमतुल लिल आलमीन? मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर फजर की नमाज में मुअज्जिन मस्जिदों से ये अजान दे दे कि नमाज के लिए आओ, नमाज की तरफ आओ, तो काफी था। और वो ये कह दे कि देखो ये नमाज इस वक्त है, जोहर की इस वक्त होगी, असर की इस वक्त, और मगरिब की इस वक्त, और ईशा की इस वक्त। तो एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए सही माना में एक बंदे की बंदगी ये है कि फजर की अजान के बाद से लेकर और इशा तक वो पाबंदी से नमाज में आता। लेकिन अल्लाह ने कितना रहम करम हम पर किया है कि अल्लाह ने अपने घर से 5 वक्त ये आवाज लगवाई है कि हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आखिरत की कामयाबी की तरफ आओ। और हमारे सर पे जू नहीं निकलती। इसलिए मेरे भाई, नमाजों का एहतमाम करो, चाहे बारात हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो। याद रखो, दोस्त तुम्हें मुसीबत में दोस्तों के तुम काम आते हो, लेकिन जब कब्र में सवालों का जवाब नहीं दे सकोगे तो कौन काम आएगा? एक बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात, चूंकि सीरत का उन्वान है और मैंने ये बात कही है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है, तो इबादतों में हमने सिर्फ एक इबादत का तज़किरा इस वक्त किया है। बकिया एक लंबा मौजू है। रमज़ान से पहले अगर इत्तिफाक हुआ तो हम ज़कात के बारे में या रोज़े के बारे में भी बतलाएंगे। उसके बाद ये समझिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल मामलात और लेन देन में भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल बारात, निकाह और वलीमे में भी हैं। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, उसमें भी हमारे लिए आइडियल हैं। बारातों का इस वक्त सीजन है, बहुत सी शादियां हो रही हैं। हम इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमने नमाजों में तो हुजूर को अपना आइडियल बना लिया। हम उलमा से पूछते हैं कि बताइए नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, नमाज में अगर कोई अमल ये छूट जाए तो नमाज होगी या नहीं। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने शादियों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया है? इसमें क्या आइडियल है? शादी के तय होने से लेकर शादी होने तक, निकाह के तय होने से लेकर निकाह होने तक, और अज़दिवाजी जिंदगी में क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल नहीं है? एक शख्स अपने बेटे के लिए बीवी लाना चाहता है, यानी अपनी बहू लाना चाहता है, तो क्या उस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद मुबारक हमारे सामने नहीं है? नहीं है। हम आजाद नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बच्ची को तुम अपने घर की बहू बनाना चाहते हो, अपने बेटे की बीवी बनाना चाहते हो, नौजवान भी ये सुन लें और उनके जिम्मेदारान भी सुन लें, आम तौर से निकाह 4 बातों को देखकर किया जाता है। 4 चीजें देखी जाती हैं निकाह में। हुजूर फरमाते हैं, माल भी देखा जाता है,
खानदान भी देखा जाता है, हुस्नो जमाल भी देखा जाता है, खूबसूरती भी देखी जाती है और दीनदारी भी देखी जाती है। गौर से समझिएगा। लेकिन आखिर में हुजूर अगर किसी को ये चारों चीजें मिल जाएं आने वाली बहू में, किसी नौजवान को अपनी बीवी में, कि जिस खानदान से उसका ताल्लुक है वो खानदान भी मिल गया, खूबसूरती भी मिल गई, माल भी मिल गया, पैसा भी उसके माँ बाप के पास है और दीनदारी भी मिल गई, बड़ा खुशनसीब है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में ये बात फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन औ तरिबत यदाक। अगर तुम्हें तीन चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जिस बच्ची को अपने घर की तुम बहू बनाना चाहते हो, अपने बेटे की बीवी बनाना चाहते हो, उसके वालिद के पास मुरव्वजा जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, माल नहीं है, इसकी फिक्र न करो। खूबसूरती नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। खानदान नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। अगर दीनदारी है तो दीनदारी को लेकर कामयाब हो जाओ। सबसे बड़ा इस दौर में खुशकिस्मत वो नौजवान है जिसकी बीवी के अंदर दीन है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं। आज एक मजमा हमारा सामने है, हमारी आवाज जा रही है, हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, वो जिम्मेदार बाप भी यहाँ मौजूद हैं, माएं भी मौजूद हैं। आज हम अपने बेटे के लिए जो चीज देखते हैं वो क्या है, तरजीह किसको देते हैं? अल्लाह माफ फरमाए। आज हम लड़की के बाप का पैसा हमारी नजर पे होता है कि ये मुरव्वजा जहेज दे सकता है या नहीं, हमारी डिमांड पूरी कर सकता है या नहीं, इसके अंदर खूबसूरती है या नहीं। लेकिन अगर वो दीनदार भी है, वो लड़की नमाज की पाबंद है, बापर्दा है, उसके अंदर तकवा है, लेकिन उसका बाप गरीब है, उसका बाप एक मिडिल क्लास का है, उसका बाप फेरी लगाता है, तो अल्लाह माफ फरमाए कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो दीनदारी को पसे पुश डाल देते हैं और रिश्ता नहीं कबूल करते, किसी न किसी बहाने से कि हमें फला जगह इतना मिल रहा था। मैं तो कहा करता हूं और आपसे भी कहूंगा, आप मेरे अपने हैं, कि नौजवानों, अल्लाह ने तुमको हाकिम बनाया है। शादी के बाद तीन चीजें तुम पर लाजमी हैं। महर तुम्हें देना है, खर्चा ना नफका तुम पर है, सुकना रिहाइश तुम्हारे जिम्मे है। एक शख्स अपनी बेटी दे रहा है, एक बेटी जब अपने यहां से रुखसत होती है, जरा उसके माँ बाप के दिल से पूछिए, उस बेटी से पूछिए कि क्या उस पर गुजरती है, किस तरह माएं रोकर आंसू बहाकर उसको रुखसत करती हैं। एक बेटी अपने बहनों को छोड़ती है, भाइयों को छोड़ती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपनी सहेलियों को छोड़ती है, अपने वतन अजीज को छोड़कर कहीं और जा रही होती है। लेकिन हमारा मुआशरा और हमारा समाज के अफराद अगर वो जहेज हमारी अपनी डिमांड के मुताबिक, हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं ला सकी, तो शौहर भी उसको ताना देता है, सास ससुर भी उसको ताना देते हैं, नंदे भी उसको ताना देती हैं और बिल आखिर कभी कभी तलाक की नौबत आ जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाई, बिरादरान वतन की तरह हम ये चीज अपने अंदर न लाएं। अगर एक बच्ची कुछ नहीं लाई है, एक शख्स ने अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लख्त जिगर और नूर नजर को आपके हवाले कर दिया है, तो अगर आपको 4 व्हीलर नहीं मिली है, 2 व्हीलर नहीं मिली है, बेड और सोफा नहीं मिला है, वॉशिंग मशीन नहीं मिली है, तो इसकी फिक्र मत करिए। क्या आप उन भिखारियों की तरह भिखारी हैं जो दर दर मांगता है, जहां ज्यादा मिले वहां दुआएं देता है, जहां न मिले वहां बद्दुआ देता है? कि कैसे लोग हैं? मैं तो समझता हूं कि जहेज के मांगने वालों, जहेज की डिमांड करने वालों, जहेज की उम्मीद करने वालों में और कटोरा लेकर भीख मांगने वालों में कोई फर्क नहीं। आप बड़े भिखारी हैं, वो तो छोटा भिखारी है, आप ज्यादा बड़े भिखारी हैं। इसलिए भिखारी मत बनिए। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। आपकी हाकिमियत और बादशाहत कहां चली जाती है? गोया कि आप अपने अमल से ये कहते हैं
कि देखो ए बेटी वालों, मैं बिल्कुल फकत हाल हूं, मेरे पास लेटने के लिए बेड नहीं है, लिटालने के लिए, बैठालने के लिए सोफा नहीं है, पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज नहीं है, कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे पास कूलर या एसी नहीं है, मेरे पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फकत हाल हूं, तुम आकर हमारा घर भरो। डूब मरने का मकाम है। इसलिए मेरे भाई, जहां तक हो सके, मैं तो ये भी कहता हूं कि जहां तक हो सके मना किया जाए। उसके बावजूद एक शख्स बगैर अपने ऊपर कर्ज का बोझ ला दे, बस सहूलत अगर कुछ देता है तो उसको कबूल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक बात, अल्लाह के प्यारे नबी हमारे इसमें भी आए हैं। दूसरी बात, बारातों के सिलसिले में हमारा रवैया यह है कि हम ये कहते हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, हमारी समाज में इज्जत है, हमारे दोस्तों का बड़ा हल्का है, हम तो 200-250 से कम नहीं आ सकेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, मेहमान वो तुम्हारे हैं और दूसरे के दरवाजे पर क्यों उसको ले जा रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, वलीमा करो, वलीमा करो। आप अपनी हस्बे हैसियत जितना चाहे वलीमा करें। आप 5000 लोगों को बुलाएं, 10,000 को बुलाएं, 50,000 को बुलाएं, लेकिन अगर कोई लड़की वाले कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ 20 लोग आ जाइए, 25 लोग आ जाइए, 5 लोग या 10 लोग आ जाइए, तो आप जबान से ये मत कहिए कि हमारा तो खानदान बड़ा है, मैं किसको छोड़ूं। और आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके करीब तरीन रिश्तेदार, जुमला जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपका करीब तरीन रिश्तेदार, सगे चचा, सगे मामू, सगी खाला, सगा भाई, आपको अगर बारात में न पूछे तो शिकवा शिकायत न करिए, वरना मुआशरे में ये जुमला आम है कि वलीमे में पूछ लिया, बारात में तो ले नहीं गए। सुबह से शाम उठते बैठते, अरे वलीमा सुन्नत है, वलीमे की दावत सुन्नत है, अकीक़े की दावत सुन्नत है। उस शख्स ने एक सुन्नत काम किया है और अगर बारात में नहीं ले गया तो उसने बहुत बड़ा एहसान किया है। बल्कि उससे कभी कहें कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे कि तुमने हमको बारात में नहीं पूछा, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, मैं बिजी आदमी हूँ। लेकिन हमारा मुआशरे में और समाज में क्या है? क्या इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल नहीं है? भाई कहते हैं लोग, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत वायरल हुआ कि एक शख्स की बात तय हो गई, लड़की वाले और लड़के वाले, बिचौलिया एक था जिसने ये बात तय करवाई थी। तो उसके बाद वो गए लड़की के बाप से मिलने, और वो बिचौलिया जिसने ये रिश्ता तय करवाया था वो भी था। तो कहा कि भाई ऐसा है कि रिश्ता तो हमारे बेटे का आप की बेटी से तय हो गया, लेकिन मैंने सोचा कुछ बात आपसे कर लूं। उन्होंने कहा ये कुछ खास बात करने आए हैं। भाई क्या बात है? कहा बात ये है कि देखिए रिश्ता तो ये पक्का हो गया, लेकिन बस मेरी एक डिमांड है, एक दरखास्त है, वो ये कि मेरे जो 200 बाराती आएंगे जरा उनका ख्याल कर लीजिएगा। जरा आप जुमला सुनिएगा, मेरे जो 200 बाराती, जो मेरे मेहमान आएंगे, उनका जरा आप ख्याल रखिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और चेहरे से लग रहा था दीनदार आदमी, बहुत मुमकिन है आलिम हो। कहा अच्छा, वो मेहमान आपके हैं या हमारे?